मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव में भाजपा नीति एनडीए और कांग्रेस नीति इंडिया मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। ग्वालियर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां गठजोड़, झूठे वादों और नोटों की गड्डियां लेकर मैदान में उतरेंगे। उक्त आरोप एसयूसीआई कम्युनिस्ट के राज्य सचिव प्रताप सामल सहित अनेक नेताओं ने लगाया। उन्होंने कहा कि भारत की जनता एक और संस्कृति चुनाव का सामना कर रही है, जिसमें सत्ताधारी विपक्षी पार्टियां करोड़ों रुपए खर्च करेंगी। देखें कंट्री ब्यूरो चीफ मैगजीन राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। मैं प्रताप सामल, एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की चुनाव? हम अभी चुनाव के समय नहीं है। हम हमेशा साल भर हमारा आंदोलन जारी रहता है और चुनाव को भी हम एक आंदोलन के रूप में देखते हैं। लोकसभा चुनाव में आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, कहाँ से प्रत्याशी उतार रहे हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी? हम यहाँ 6 जगह में प्रत्याशी उतारे हैं मध्य प्रदेश में। पूरे देश भर में हमारे 151 सीट में हम लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में 6 सीट पे हम लड़ रहे हैं। एक है ग्वालियर, जिसमें से ये कमल रचना अग्रवाल है, और गुना शिवपुरी से मनीष श्रीवास्तव है, और भोपाल से मुदित भटनागर हैं, सागर से राम अवतार शर्मा है, और जबलपुर से सचिन जैन है, इंदौर से अजीत सिंह पवार हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारा यही मुद्दा है जो जनता के मुद्दे हैं। आज हमारे देश में और प्रदेश में आम जनता की हालत आप देख रहे हैं। गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, ये हालत चरम पर है। हर रोज कई नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। माने भूख से तड़पते हुए 92 बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में ही जान दे देते हैं। इंडिया गठबंधन में आप हैं क्या? है? इंडिया गठबंधन के आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना है क्या? इंडिया गठबंधन और एनडीए, ये दोनों ही हम समझते हैं ये पूंजीपतियों के गठबंधन है, जिसमें से कोई भी जीते ये पूंजीपतियों की सेवा करेंगे। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, बाद में बीजेपी सत्ता में आई। आप नीतियों में एक फर्क मुझे दिखा दीजिए। दोनों के नीतियों में कोई फर्क नहीं है। आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, कोई भी नीति कहें, जो कांग्रेस लागू किए थे बीजेपी उसको और आगे बढ़ाए हैं। इसलिए नीति वही है। ये दोनों पूंजीपतियों की पार्टी है। अगर देश में कुछ सुधार करना है, आम जनता की पार्टी को आगे लाना पड़ेगा, क्रांतिकारी पार्टी को आगे लाना पड़ेगा। हमारी पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, कॉमरेड शिवदास को उसके चिंतन के आधार पर गढ़ी हुई है। आपका एक सांसद नहीं है, इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, कैसे पताका फहरेगी? क्या फिर सब जीरो हो जाएंगे जो लोग जो खड़े हुए? नहीं, देखिए, हम क्या होंगे, जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, लेकिन हम ये जानते हैं ये अगर जीते कांग्रेस या बीजेपी, ये और नुकसान है देश के लिए। इससे जितना भी जीत जाए, ये 400 पार कर रहे हैं, अगर 500 पार करें, जितना ज़्यादा जीतेंगे इतना ज़्यादा नुकसान है। समझ रहे हैं? ये इसीलिए हम अगर एक भी जीते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ 2009 में हमारा एक ही एमपी जीते थे। आप देखिएगा उस समय का रिकॉर्ड देखिए, आप तो पत्रकार हैं सभी। कोई भी जन विरोधी नीति आई, हमारे जो सांसद थे तरुण मंडल जी थे, डॉक्टर तरुण मंडल, ये उसको खड़ा हुए। अखबारों में आई है, जिस दिन ये पार्लियामेंट में सदस्यों का ये उनका जो सैलरी में बढ़ोतरी हुआ, एक ही विरोध हुआ था उसमें, जब चर्चा हुई है।
आप देखिएगा, एक विरोध था हमारे एमपी का, कोई भी जन विरोधी नीति आई उस दौरान, हमेशा तरुण मंडल उसके विरोध में बात रखे हैं। इसीलिए एक आवाज़ कम से कम जनता की आवाज़ जाना चाहिए। हम सरकार बनाए न बनाए, अगर एक आवाज़ जनता की आवाज़ वहाँ गई है, सिर्फ एक नहीं, हम जब भी पार्लियामेंट में जीते हैं, जब भी असेंबली में हमारा कोई जीता, वही आवाज़ जनता की आवाज़ बना है। इसलिए बाहर हम आंदोलन करते हैं और विधानसभा या संसद के अंदर भी जाके संघर्ष करते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं। ये हमारा लक्ष्य होता है। कांग्रेस बीजेपी जो दोनों ही पूंजीपतियों की पार्टी है, जनता की हमारा अपील है बीजेपी को बढ़िएगा। और कुछ बात साथी सुनील गोपाल है जो राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं, वो भी कुछ बात रखेंगे, सबको दे दीजिए। ग्वालियर उम्मीद है हमारे राज्य सचिव पीसी चल रही है कांग्रेस पार्टी हम 2 मिनट में आपको हमारी प्रेस रिलीज और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मुझे उम्मीद है हमारे इस विषय में जो भी सवाल हैं वो आमंत्रित हैं। गुप्ता जी थोड़ा मॉल पीछे आपकी पार्टी इस संभव का चुनाव रजिस्टर्ड नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हम लोग, इसीलिए ये 1948 की बनी हुई पार्टी, जब सीपीआई अविभाजित थी, तो आप लोग जानते हैं एक रजिस्टर्ड पार्टी को पर्चे दे